नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर फॉल देखने को मिला है। अगर मैं चार्ट का आपके सामने शेयर करूँ तो देखिए कुछ 2-3 दिन से कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला। अभी मुझे लग रहा है फिर से कंपनी रिकवरी करेंगे। क्यों रिकवरी करेगा मैं आपको अभी दिखाऊँगा उस डेटा को, जिस डेटा को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उसको जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कब करेगा? देखिए, बाउंस बैक कब करेगा वो देखने से पहले कंपनी के ऊपर जो अपडेट्स है वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंपनी के ऊपर अपडेट्स क्या है? आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड रिकॉर्ड सेल्स 14,463 कमर्शियल व्हीकल्स। देखिए कंपनी को ऐसे ही कहा नहीं जाता कि कंपनी 17% के आसपास मार्केट शेयर लेके रखा है, वो भी कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। मतलब कंपनी के कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर अराउंड 18% के आसपास मार्केट शेयर देखने को मिला है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी हो सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है, इस डेटा के हिसाब से बात किया जाए, तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी तो है। उस जर्नी के बेसिस में कंपनी कंटिन्यू करने वाला है। तो कमर्शियल व्हीकल्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 17.838% का मार्केट शेयर इसके पास है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 14,463 कमर्शियल व्हीकल यूनिट्स इन 2024 और वो भी अगस्त मंथ में बेचा। देखिए हर मंथ खत्म होने के बाद कंपनी के ऊपर सेल्स का डेटा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स भी डेटा आया। तो क्या पिछले क्वार्टर्स की तुलना से ज़्यादा सेल्स हुआ? अभी बिल्कुल नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड हैज़ एक मतलब रिपोर्टेड टोटल कमर्शियल व्हीकल सेल्स 14,463 यूनिट फॉर द मंथ ऑफ पीरियड अगस्त 2024। मगर हुआ कुछ ऐसा कि पिछले सालों में अगस्त 2023 में कंपनी करीबन 15,573 76 यूनिट बेचा था। तो 7% के आसपास कंपनी का सेल्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो अभी आपको पता चला कि कंपनी के करेक्शन होने के पीछे रीज़न कौन-सा है। क्योंकि ये रीज़न बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि कंपनी कितने भी माल बेच ले, तो अगर कंपनी पिछले सालों को बीट ना कर पाए, तो उस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ तो बनेगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है और जो मुझे लग रहा है कि कंपनी को ये जो करेक्शन हो रहा है, इस करेक्शन के पीछे यही रीज़न है। क्या इस न्यूज़ के कारण 7% जो सेल डाउन हुआ है, क्या उसके कारण कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो सकता है? मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। सेल्स लगातार एक पॉजिटिवली बढ़ता हुआ देखने को मिले और बीच में थोड़ा-सा इस क्वार्टर में थोड़ा-सा कमियाँ कम कम हो चुके हैं। बाकी प्रॉफिट का ग्रोथ कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन की। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ को मेंटेन किए। एक रेंज क्रिएट किया, इस रेंज के अकॉर्डिंग कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी करने के बाद फाइनली यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन का माहौल देखने को मिला। अभी मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा जर्नी करने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ वो पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे तो कंपनी एक लंबा-सा जर्नी के बेसिस में आज की जर्नी नहीं है, 2018 से लेकर कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना। जो पैटर्न्स बना एक कप का, उसके बाद एक हैंडल का। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ कौन-सा लेवल को? 166 लेवल को। तो जब फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तब मैंने इस जगह पे आपके साथ वीडियो बनाकर भी शेयर किया था कि अशोक लेलैंड के ऊपर ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिला है। तो रिटेस्ट करने के बाद ही मैं इसके ऊपर डिसीजन लेने वाला हूँ। तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट किया, डिसीजन बने। उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके इस जगह पे होल्ड किया और यहाँ से कंपनी बिग बाउंस किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। वो जर्नी कहाँ तक हो सकता है? अगर इस जर्नी को कंटिन्यू करूँ, इस जर्नी को कंटिन्यू देखूँ, तो ओवरऑल कंपनी 300 लेवल तक जा सकते हैं। तो 300 लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है क्योंकि इस लेवल तक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई भी राउंड मतलब जो फिगर होते हैं, कोई भी राउंड अमाउंट का फिगर होते हैं, वो फिगर बहुत एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है जो 250 के लेवल को ब्रेकआउट किया है, वो इस 300 लेवल तक जाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगा सकता है। कि पहले ही 7% सेल डाउन है, उसके चलते कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट तो क्रिएट हुआ है, तो उसके बेसिस में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है येस बैंक। तो बेसिकली येस बैंक के बारे में चर्चा करूँ, तो मुझे लगता है 74,000 करोड़ का जो कंपनी है,
इस कंपनी में कुछ दिनों से जिस तरीके से झटका लगा है, वो बहुत सारे लोग मतलब परेशान है। इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए? देखिए, इस परेशानी के मेरे पास तो कोई हल नहीं है, मगर मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा। क्यों? वो पहले समझिए। ये कंपनी के ऊपर यहाँ पे मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला था। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, 2 यहाँ पे बाइंग कैंडल है बना। तो 2 बाइंग कैंडल को जब मैंने मार्किंग किया, तब रेंज निकल के आया 32%। तो इसी तरीके से देखिए, पहले भी एक बाइंग कैंडल का रेंज बने थे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेम टू सेम फिगर आउट में यहाँ पे भी एक रेंज बना था, जिसका टोटल रेंज बना कितना? 40% के आसपास। तो वो क्या सचमुच में एंटी और टारगेट मिला था? बिल्कुल, एंटी यहाँ पे हो गया था। उसके बाद टाइम कितना लगे? अराउंड 380 दिन लगे 40% टारगेट मिलने में। तो फाइनली टारगेट मिल चुके हैं। तो उसी तरीके से अगर प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे भी एक एंटी मिला था। कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी 25% का पैटर्न बने, यहाँ पे एंटी बने और फाइनली यहाँ पे टारगेट बने। मतलब आपको वही कंपनी को ढूंढना है जो कंपनी स्ट्रैटेजी वाइज आपको टारगेट दे सकते हैं। तो सर, स्ट्रैटेजी से क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? या कोई कंपनी के ऊपर स्ट्रैटेजी बन गया तो क्या उस कंपनी के ऊपर काम कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उस कंपनी का फाइनेंशियल भी देखना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल जो ग्रोथ है कंपनी की, इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल्स को जनरेट किया, मुझे जो बहुत स्ट्रांग लगा। सॉरी, कंपनी रेवेन्यूज को देखा तो कंपनी हाईएस्टली रेवेन्यू को जनरेट किया और उसके अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया। किसी भी बैंक्स के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंस होता नहीं है, उस कंपनी का ग्रोथ इंपॉर्टेंस होते हैं। तो कितना ग्रोथ है उसके बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के जो टोटल जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट के हिसाब से उसके एनपीओ देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो नेट प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ देखने को मिले और सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इस बार देखने को मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के एनपीओ जो है वो भी दिखाई तो एकदम ना के बराबर बना है। तो पंजाब नेशनल सॉरी येस बैंक जैसे कंपनी के ऊपर जब राणा कपूर जी इस कंपनी का हालत ही खराब कर दिया, तब इसका एनपीओ हो गया था 5.5% के ऊपर। और आज मैनेजमेंट चेंज होने के बाद वही कंपनी के एनपीओ बन चुके 0.50 के आसपास। मतलब किस लेवल तक, किस हद तक कंपनी खुद को रिकवरी किया है, वो मुझे बेस्ट लगा और इसी कारण के वजह से मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जो पिछले पैटर्न्स बना था, वहाँ पे 384 डेज लगे थे 40% रिटर्न पाने में। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी टारगेट तो 32% है। तो एटलीस्ट अगर 1 साल भी लगे, तो भी मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। तो कितना दिन हुआ है? जब एंटी बना था तब से लेकर अगर करंट लेवल तक देखूँ, तो कोई भी रिटर्न तो नहीं मिला। 175 दिन हो चुके हैं। तो टाइम लग सकता है क्योंकि सारे कंपनी बाई होने के बाद ही रॉकेट बनेगा, ऐसे होगा नहीं। आपको बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है, जो डेटा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, टाटा पावर। देखिए, वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो टाटा पावर के बारे में बात करूँ तो टाटा पावर के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, टाटा पावर ने जिस तरीके से सारे मतलब जितने सारे इन्वेस्टर हैं, उसको जिस तरीके से रिटर्न दिया, हर कोई मतलब हैरान हो चुके हैं। मतलब देखकर चौंक चुके हैं। क्योंकि कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस अराउंड 25-26 रुपीज़ के आसपास था। वहाँ से कंपनी जर्नी करके कहाँ तक गया? करीबन 450 के आसपास। अराउंड 1500% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो 1500% तो कोई छोटा-मोटा अमाउंट्स होता नहीं है। एक बड़ा अमाउंट्स है, एक बड़ा टारगेट कंपनी के ऊपर मिला है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ, जो स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट हुआ, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी के ऊपर एक रेंज बने। उस रेंज के बेसिस में कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, कंपनी रिटेस्ट किया और उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके यहाँ पे टारगेट को अचीव किए। और टारगेट भी कोई छोटा-मोटा था नहीं। कंपनी का जो टारगेट था करीबन 30% के आसपास। तो 30% का मैं टारगेट लेके चला था और 20 पर सॉरी अराउंड देखा जाए तो जो स्टॉप लॉस था वो 9% लेकर चल रहे थे। तो अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद मैंने ढूँढा कि क्या फिर से कोई एंटी लेवल बन बन सकते हैं? हाँ, ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस जगह पे कमेंट्स किया कि सर इस तरीके से भी क्या क्या कोई पैटर्न्स बनते हैं? देखिए, हम लोग को सिर्फ पैटर्न्स चाहिए। चाहे वो किसी तरीके से बने, चाहे वो 3 कैंडल के अंदर बने, चाहे वो 10 कैंडल के अंदर बने, चाहे वो 200 कैंडल के अंदर बने। तो पैटर्न्स ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़रूर इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर इस शोल्डर कम हेड कम शोल्डर को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे छोटा सा एक एंटी और टारगेट लेवल मिल सकता है, जो करीबन करीबन 18% के आसपास है। तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला है,
इसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिला। तो इस रिवर्सल करके अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि टाटा पावर जो है वो एक पॉजिटिव कंपनी है। और कंपनीज़ के अगर रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ, तो रेवेन्यूज़ में हमेशा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा और उसके साथ-साथ प्रॉफ़िट का भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। जैसे 112 करोड़ से लगातार बढ़ते-बढ़ते कंपनी 142 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफ़िट एंड टारगेट यहाँ पे मिल चुके हैं, जो टारगेट कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। बाकी आपकी क्या व्यू है, आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक तंबाकू प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द बोनस मिलने वाला है। मतलब 6 तारीख को, आज से लेकर 2 दिन के बाद ही कंपनी आपको 1 के बदले 10 हज़ार देने वाले हैं। तो कल ही लास्ट डेट रहेगा इस कंपनी के ऊपर। अगर आपको बोनस पाना है तो एक बार डीपली रिसर्च करके इस कंपनी के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे वीडियो में कोई भी आपको एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से किसी भी वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं किया गया है। सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।